अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इद्दत में निकाह के केस की जो समाअत है वो 1 बजे तक मुलतवी की गई है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। आज फिर रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, या यूँ कह लें कि शिकायत कुनिंदा ख़ावर मानी का एक मकरूह तरीन किरदार उसके वकील हैं, और वो आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। जबकि सलमान अकरम राजा साहब भी बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत के अंदर पेश ना हो सके। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से उस्मान गिल जो हैं एडवोकेट, उन्होंने नुमाइंदगी की और उन्होंने कहा कि हम अपने दलाइल जो हैं वो ज़रूर मुकम्मल करेंगे। अदालत के अंदर शाहरुख अर्जुमन साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 3 जो केसेस हैं, या 3 जो समातें हैं, 3 से 4 समातें जो हैं उसमें मुलतवी हो चुकी है समाअत, सिर्फ़ इस वजह से कि रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो सके। बहाने ये बनाए जा रहे थे कि वो बैरून मुल्क हैं, मुल्क से बाहर हैं। उससे पहले की समाअत पर यह बहाना बनाया गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ है। शाहरुख अर्जुमन साहब ने उनको काफ़ी वक्त दिया, पिछली 3 से 4 समाअतों में वो पेश ना हुए, उन्होंने अपने दलाइल नहीं दिए। असल में उनको डर क्या है, ये चीज़ जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये आपके सामने रखूँगा। उसके साथ अब आज फिर शाहरुख अर्जुमन साहब ने क्या कहा है, वो भी रिमार्क्स बड़े अहम थे। और आज सबसे अहम बात यह कि फ़ैसला जो है इद्दत में निकाह के केस में जो सज़ा सुनाई थी इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसमें जो अपील थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो सुनी जा रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। और उस अपील के ऊपर जो फ़ैसला है वो आज मुतवक्के है। पिछली कई समातों पर बार बार बताया गया प्रोसिक्यूशन को, यानी कि शिकायत कुनिंदा के वकील को, मकरूह तरीन किरदार ख़ावर मानिका के वकील को, और कहा गया कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में शाहरुख अर्जुमन साहब ने पहले भी कमज़ोरी दिखाई, और जब बार बार वकील पेश नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उनके पास दलील नहीं है, उनके पास किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट नहीं है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। ट्रायल कोर्ट से सज़ा दिलवा ली, और जिस तरह से सज़ा दिलवाई ये भी एक अलग पूरी कहानी है। कुछ पहले के वीडियोज़ के अंदर मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। अडयाला जेल के अंदर जो हमने विटनेस किया इद्दत में निकाह के केस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती रहीं, वो भी एक अलग पूरी दास्तान है। लेकिन वहाँ से तो ये ज़बरदस्ती समाअत इसके ऊपर, जो केस के ऊपर जो सज़ा है वो सुनवा दी गई, जिसके बाद में इंकशाफात ये भी हुए। जो 3 जजेज़ ने अडयाला जेल के अंदर जो सुनाई थी सज़ाएँ, उसमें से एक ने फिर बाहर बताया और फिर पैगाम भी भिजवाया इमरान खान को, और इसका ज़िक्र इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि उनसे गन पॉइंट के ऊपर फ़ैसला करवाया गया। तो ये चीज़ें भी जो हैं अब रिपोर्ट हो चुकी हैं, बाहर आ चुकी हैं मंजर आम पर। तो इद्दत में निकाह के केस में अडयाला जेल के अंदर जो जेल ट्रायल होता रहा, वहाँ पर तो सज़ा सुना दी गई, लेकिन जब अब अपील आ चुकी है बाहर ओपन कोर्ट के अंदर, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो वहाँ पर इस केस को डिफेंड करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जो ख़ावर मानिका के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन तमाम केसेस में मुखालिफ वकील के तौर पर पेश होते हैं। आई डोंट नो उनकी करोड़ों की फ़ीस कौन पे करता है, और कहा यह जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो इस वक्त प्रेशर है इमरान खान के ऊपर, तो वो सारे के सारे मामलात भी रिजवान अब्बासी साहब के ज़रिए ही तकरीबन सारे के सारे जुड़े हुए हैं। जितने भी केसेस बनाए उनमें मखसूस वकला हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है अदालत के अंदर पेश होते हैं। अब रिजवान अब्बासी साहब क्यों नहीं पेश हो रहे, इस बात का जवाब बज़ाहिर यही नज़र आता है कि उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास कोई आर्गूमेंट है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। अडयाला जेल के अंदर समाअत में जिस तरह से सज़ा सुनवाई गई, वो एक स्टोरी जो मैंने आपके सामने रखी गई उसको मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। 3 जो है वहाँ पर वकील, 3 जो है गवाह मौजूद थे। एक लतीफ़ जो ख़ावर मानिका का मुलाजिम है, एक मुफ्ती सईद जिसने निकाह पढ़वाया था, और तीसरा ओन चौधरी जो है वो वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद था। तीनों के साथ जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो तीनों के पास कोई जवाब मौजूद ना था। जिरा के अंदर तीनों फेल हुए, लेकिन उसके बावजूद सज़ा सुनाएगी। अब यहाँ पर भी इसी तरह के हालात जो हैं वो बनते जा रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के अंदर मैंने आपके सामने पहले भी रखा था कि सबसे अहम तरीन जो उस वक़्त सबूत था, जो गवाह थे, वो बुशरा बीबी की दोनों बेटियां थीं। और सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के अंदर ट्रायल के दौरान भी कहा था कि हम जो है अहम तरीन
जो गवाह हैं वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनके वीडियो बयानात हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। वो चलाने की इजाज़त दी जाए, जिनको चलाने की इजाज़त ना दी गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर आप ये बयानात हमें चलाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये एविडेंस पेश करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो सिर्फ सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डेला जेल जो हैं उनके मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर भी वो वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर उनसे सिर्फ मोबाइल लेकर ही वीडियोज़ यहाँ पर चला दें तो घर के ही अफराद बुशरा बीबी के हक़ में इस वक्त गवाही दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त जज कुदरतुल्लाह साहब ने इस बात की भी इजाज़त ना दी। और जब सलमान अकरम राजा ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से कहा कि आप मोबाइल दे दें ताकि हम वो वीडियोज़ जज साहब को सुनवा सकें जिसमें बुशरा बीबी की बेटियाँ उनके बारे में कुरान पाक हाथ में लेकर हल्फ देकर गवाही दे रही हैं कि बुशरा बीबी ने इद्दत मुकम्मल कर ली थी इमरान खान से शादी से पहले, निकाह से पहले, तो वो वीडियो ना चलाने दी गई। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने उस वक्त ये कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इस वक्त वो ऑफ़ है। तो ये कहकर उन्होंने भी अपनी जान छुड़ा ली थी और वो अहम तरीन एविडेंस उस वक्त भी कोर्ट के अंदर पेश ना हो सका। अब ये केस आज बिल्कुल ही उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1 बजे फ़ैसला करने का जो इंदिया है वो शाहरुख अर्जुमन साहब ने दे दिया है और कहा है कि अगर 1 बजे तक वकील जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो अपने दलाइल नहीं देंगे तो हम इस पर फ़ैसला सुना देंगे, क्योंकि शायद अब वो भी तंग आ चुके हैं। बार बार उनके जो एसोसिएट हैं रिजवान अब्बासी साहब के, वो अदालत में जाकर ये कहते हैं कि कभी वो हाई कोर्ट में हैं, कभी वो मुल्क से बाहर हैं, कभी वो बीमार हैं, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। तो अब आज शाहरुख अर्जुमन साहब ने आखिरकार कहा है कि अगर वो मौजूद नहीं है और वो किसी और जगह पर हैं तो हर हाल में वीडियो लिंक के ऊपर वो अपने तमाम के तमाम जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल करें। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा की गैर मौजूदगी में उस्मान गिल जो हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और बुशरा बीबी इमरान खान की अपीलों के ऊपर आज हमें फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये फ़ैसला मुतवक्के क्या होगा वो सबको नज़र आ रहा है, इसीलिए इस वक्त मुखालफीन और उनके वकील जो हैं वो भाग रहे हैं, मंजर आम पर मौजूद नहीं हैं। अब बेसिकली सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेरे एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस तमाम के तमाम बनाए गए हैं उनमें मकसद ये नहीं है कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए या इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको सच्चा साबित किया जाए, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि केसेस को डिले किया जाए, केसेस को लंबा किया जाए, लंबी तारीखें ली जाएँ, समातों को मुलतवी करवाया जाए। इससे क्या होगा कि ये जो केसेस अपीलों में उड़ने के करीब हैं, अब इनके अंदर इमरान खान को अंदर रख पाना तो मुश्किल है, तो केसेस के अंदर इल्तवा किया जाए, अपीलों के अंदर इल्तवा बार बार लिया जाए और केसों को मुलतवी करवाया जाए। अब मुख्तलिफ हीले बहाने करके, जैसे कल साइफ़र की अपील में जो रिटायर्ड जज हैं हामिद अली शाह साहब, उनकी वालदा की बीमारी का बताया गया, जिसमें कहा गया कि वो मौजूद नहीं है इसलिए वो दलाइल नहीं दे सकते। अब उनकी जगह जो दूसरे प्रोसिक्यूशन के वकील थे वो भी काफ़ी सीनियर वकील हैं और ट्रायल कोर्ट से साइफ़र में पेश होते आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं, नकवी साहब जो हैं, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, एडवोकेट नकवी जो हैं, वो क्यों नहीं दलाइल देते? हामिद अली शाह साहब का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है जबकि ट्रायल कोर्ट के अंदर साइफ़र केस में वो दलाइल देते रहे? इसी तरह जो इद्दत में निकाह का केस है इसमें भी जो दूसरे वकील हैं वो दलाइल दे सकते हैं। रिजवान अब्बासी साहब अगर नहीं हैं तो वो अब आएँ वीडियो लिंक पर अपने तमाम दलाइल जो हैं वो दें। और अब इद्दत में निकाह के केस के ख़िलाफ़, सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो भी आज उड़ती हुई हमें नज़र आ रही है। और इसमें जो सबसे अहम तरीन नुक्ता था अदालत के अंदर, जो जज कुदरतुल्लाह साहब ने एक्सेप्ट किया, जिसे डिनाई किया, जिसको नहीं माना गया, वो नुक्ता ये था कि औरत अगर कह देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो इस्लाम में, शरीयत में यही जो है वो हतमी दलील मानी जाएगी। लेकिन कुदरतुल्लाह साहब ने इस बात को नहीं माना और कहा कि क्योंकि पाकिस्तान के कानून और आइन के अंदर लिखा हुआ कि 90 रोज़, तो 90 रोज़ जो हैं वो उस कागज़ के टुकड़ों के मुताबिक नहीं बनते, कंप्लीट नहीं होते पहले और दूसरे निकाह मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है। तो इसलिए ये जो है साबित होता है कि बुशरा बीबी ने निकाह से पहले इद्दत अपनी मुकम्मल नहीं की थी, जबकि उनकी बेटियां गवाही दे रही हैं, वो ख़ुद गवाही दे रही हैं। शरई तौर पर कुरान और हदीस के हवाले से भी जो है वो साबित होता है कि जब औरत कह देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि औरत अपने बारे में सबसे बेहतर जानती है, उसके जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, उसको अपने जिस्म के मुतालिक जो चीज़ें, जिन चीज़ों की मालूमात होती है वो किसी भी दूसरे शख्स को नहीं हो सकती, चाहे वो ख़ावंद ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ ये नुक्ता भी था
और ट्रायल कोर्ट के अंदर जो मुफ्ती सईद साहब थे उनसे सवाल किया गया कि आपका ही एक बयान है जिसमें आप मेलोडी के अंदर जुमा के खुतबा के दौरान ये कह रहे हैं, जो वीडियो बयान ट्रायल कोर्ट के अंदर चलाया भी गया था जिसमें मुफ्ती सईद वाज़े तौर पर बयान कर रहे थे कि अगर औरत कह देती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो उसके बाद बात ख़त्म। जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जिरा की गई, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने जब उनसे जिरा की तो उसमें वो अपने बयान से मुकर गए और कहा कि बस बात ख़त्म से मतलब मेरा ये था कि ये जो बयान है मेरा वो ख़त्म हो चुका है। ये एक बड़ा मज़ाक़ खेज़ किस्म का बयान उनका जो है कोर्ट के अंदर मौजूद था। कोर्ट के अंदर उन्होंने झूठ पर मबनी एक गवाह जो अपनी गवाही दी, झूठ पर मबनी बयान दिया, जिसके ऊपर झूठे केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को वाज़े तौर पर सज़ा सुनाई और अब ये सज़ाएँ उड़ती हुई वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं कि आज अगर शाहरुख अर्जुमन साहब इसके ऊपर फ़ैसला सुनाते हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस पर जो सज़ा सुनाई गई है वो ख़त्म होती हुई जो है वो हमें नज़र आ रही है। मज़ीद इस पर जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आज अहम तरीन डेवलपमेंट्स और भी होने वाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आज साइफ़र केस की अपीलों पर जो फ़ैसला है वो भी सामने आने की तवक्को की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हामिद अली शाह साहब जो हैं साइफ़र में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील जो थी उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश ना हो सके। उन्होंने कहा कि वो मानसेरा में हैं। एडवोकेट नकवी साहब यही थे, उन्होंने कहा कि वो मानसेरा में हैं और उनकी वालदा बीमार हैं। जिसके बाद नकवी साहब ने कुछ मुख्तसर से दलाइल दिए, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हामिद अली शाह साहब को बताएं कि वो 30 मिनट के लिए अदालत आ जाए, अपने जो कंक्लूडिंग उनके आर्गूमेंट्स हैं वो दे दें। उसके बाद 30 मिनट तकरीबन 30 मिनट का टाइम जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने मांगा हुआ साइफ़र केस के अपीलों में अपने दलाइल देने के लिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी साइफ़र में सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब दोनों समाअत कर रहे हैं। इस पर भी फ़ैसला आज ही के दिन मुतवक्की है और अगर इद्दत में निकाह के केस का फ़ैसला में अपीलों पर फ़ैसला आ जाता है और उसके बाद साइफ़र में आ जाता है तो दो आज के दिन की बड़ी अहम तरीन ख़बरें होंगी और देखते हैं कि अब मामलात किस तरफ जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।